Hi everyone, I hope everybody is doing great in their life. So, without wasting time, we should start with our video. So, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए हमें पंजाब स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास जाना है अगर आप पंजाब स्टेट से रजिस्टर्ड हुए हो. सो आप जाएंगे पंजाब स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे, यू विल क्लिक हियर. उसके बाद हमें गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, यू विल क्लिक हियर, क्लिक अप्लाई फॉर बी फार्मेसी और आपके पास ये सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा जो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. समटाइम्स ये आपको पहले आ जाता है, समटाइम्स ये बाद में भी आ जाता है. आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. यू विल क्लिक हियर, लॉग इन हियर एंड आपके पास ये ऐसा पोर्टल आ जाएगा. जब ऐसा पोर्टल आ जाएगा आप अपने क्रेडेंशियल लॉग इन करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल गेट ऑन दिस पेज. हमें गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करना है. गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हमें प्रोफेशनल रेगुलेटरी इशू करके देती है, जो बताते हैं कि भाई हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे किसी काउंसिल के साथ अपनी कंट्री में. ठीक है, तो हम अगर पंजाब काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन मिली हुई है फार्मासिस्ट की, आप फार्मासिस्ट थे, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे. अप्लाई नाउ क्लिक करेंगे. ठीक है, फिर अप्लाई फॉर बी फार्मेसी क्लिक करेंगे. ठीक है, और फिर आपके पास ये सारा स्ट्रक्चर सा आ जाएगा जो आपको इन्फॉर्मेशन सारी फिल करनी होगी. आपकी 10th 12th इन्फॉर्मेशन, स्कूल नेम, पासिंग ईयर, रोल नंबर. ठीक है, अगर आपने 12th नहीं करी, वैसे तो वो पॉसिबल नहीं है, आपने करी ही होगी, तो अगर इफ़ इन केस नहीं करी तो आप चेक मार्क करेंगे, बट आपने करी, आप ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन भरेंगे यहाँ पे. ठीक है, फिर अगर आपने डी फार्मेसी करी है तो फिर उसके लिए आपको डिफरेंट अप्लाई करना पड़ेगा, बट आपने बी फार्मेसी करी थी तो आप इफ़ यू हैव नॉट डन बी फार्मेसी आप क्लिक करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी बी फार्मेसी करी थी. तो वो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी था, आपकी पासिंग स्टेट क्या थी. ठीक है, आपका रोल नंबर, एडमिशन मंथ, पासिंग मंथ, ईयर, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भरेंगे. आप यहाँ पे भरने के बाद क्लिक करके टर्म्स कंडीशंस एग्री करेंगे एंड देन सेव कर देंगे. आफ्टर दैट जब आप सारी इन्फॉर्मेशन भर लेंगे सेव करके, आपको फिर से ये वाली चीज़ दोबारा से शो होगी, पर वहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन होगा कि आप वहाँ पे साइड पे अपलोड करेंगे. क्योंकि मैं ये सारी डिटेल्स अभी भर नहीं रही हूँ क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन दैट वन. सो आपको ये सेम यही वाली चीज़ें दोबारा से शो होंगी, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या होगा. तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, वाइट बैकग्राउंड में आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद स्टैम्प साइज सिग्नेचर इन वाइट बैकग्राउंड. एक आप पेपर लेंगे, शुड बी वाइट, एंड अपने सिग्नेचर करके गूगल पे जाना, उसको स्टैम्प साइज से कन्वर्ट कर लेना. फिर आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बोथ साइड्स. इसमें से आप एक चीज़ चूज़ करना, जो भी आपको चूज़ करना है यू कैन चूज़, बट फ्रंट एंड बैक बोथ फोटोज़ होनी चाहिए. फिर आपकी बी फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए अगर आप बी फार्मेसी की डिग्री से कर रहे हो. डी फार्मेसी से, फार्म डी से कर रहे हो तो वो एप्लीकेबल इन अ डिफरेंट वे. तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको जो सर्टिफिकेट मिला था उसकी आप फोटोग्राफ डालेंगे. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्लस आईडी होगी, वो आप इकट्ठी भी डाल सकते हो. सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये आप डाउनलोड करोगे, इसमें यही लिखा होता है कि आपको आप एक्नॉलेज है, आपके टर्म्स कंडीशंस हैं, एंड आप डाउनलोड करोगे कॉपी एंड आप सबमिट करोगे अपनी फ़ोटोग्राफ उस पर लगा के. फिर उसके बाद आप कॉरेस्पॉन्डेंस. अब इसमें क्या है, ये काफ़ी क्वेश्चन है कि इसमें क्या करना है. तो इसमें बेसिकली आपको पीबीसी की वेबसाइट पे लिखा होता है कि आपकी लाइसेंसिंग वेरिफिकेशन होगी. तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, वो वाला पोर्टल जो है वहाँ पे जाके स्क्रीनशॉट लेके वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो. हाँ, अब पीबीसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिखा होगा ये लाइसेंसिंग वेरिफिकेशन. तो ये वाला आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका पीडीएफ बना लेना एंड वो वाली कॉपीज पे अटैच कर देना. एनी अनदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, मेरे टाइम पे ये कंपलसरी नहीं था तो मैंने ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया था. आई डोंट नो इफ़ इट कंपलसरी नाउ और नॉट, बट अगर ये कंपलसरी है तो आप इसमें अपनी आईडी
मे बी सर्टिफिकेट डाल सकते हो उसका PDF। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक कि ये कंपलसरी था, तो आप उसको लीव कर सकते हो। मैंने अपने टाइम पर लीव किया था इसको। पैन कार्ड है वो अपनी अप्लाई करके फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपने भर देने हैं और यहाँ पे अपना चेक मार्क करके लास्ट में कर देनी है ट्रांजैक्शन। आपका इतना टोटल खर्चा आ जाएगा, ये सारे इंक्लूडिंग GST। फिर जब होता है आपको पेमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो आई थिंक 1 महीना लग जाता है आपका पूरा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट डिस्पैच होने में या फिर PVC को देने में। बीच बीच में मैं क्या कर रही थी, मैं उनको कॉल्स कर रही थी पंजाब फार्मेसी काउंसिल को कि भाई कितना प्रोसेसिंग टाइम और लगेगा। मैं अपने बिहाफ फिर आई वॉज कॉलिंग दैम एंड फाइंडिंग आउट माई एप्लीकेशन, बट येस एज सून एज दे चेक वो कर देते हैं, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस आपका हो जाता है। आपका फिर पोर्टल हो जाता है, वहाँ पे पूरा लिख देते हैं आपका कि वेरीफाइड है, कौन कौन से स्टेप पे पहुँचा है। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, बट आप उनको कॉल करके भी पूछ सकते हो। अदर देन दैट, ये लास्ट में आपको जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है ये आपको मिल जाता है डायरेक्टली PVC को, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आप इंडिया में फार्मासिस्ट थे, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आप कनाडा ले आए हैं, ID कार्ड और आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको वो वापस करना पड़ेगा उनको। आपको कनाडा पोस्ट से उनको पहले वापस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें टाइम लग जाता है इसको प्रोसेस करने में। तो अगर आपको एग्ज़ाम देना है, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम देना है, तो आपको एवेलुएशन डॉक्यूमेंट करवाने ही पड़ेंगे एज सुन एज यू कैन। वो आपकी चॉइस, आप कितने टाइम जल्दी करवाना चाहते हैं। फिर एट द वेरी एंड मैंने क्या किया था, मैंने अपने पहले पोर्टल वगैरह सारा ये एप्लीकेशन भर के, जब आपकी एप्लीकेशन भर जाती है, एप्लीकेशन भरने के बाद ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ डिक्लेरेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल जो आपका ओरिजिनल ही लगेगा, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड ID कार्ड, ये सारी चीज़ें मैंने एक एनवलप में बंद करके सारी इंडिया कनाडा पोस्ट से भेजती थी। एंड आफ्टर दैट जब उनको मेरा पार्सल रीच करा, उसके बाद ही उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पे वर्कआउट करना शुरू करा। तो आप कनाडा पोस्ट से भेजते हो, उसमें भी टाइम लग जाता है। इसीलिए अगर आप एज सुन एज पॉसिबल इफ़ यू कैन, यू शुड डू दैट, आई वुड सजेस्ट। अदर देन दैट, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे टाइम पे जब मुझे अप्लाई करना था, मुझे बहुत ही डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि मुझे कई बार समझ नहीं आ रहा था कि कैसा डॉक्यूमेंट, कैसे सर्टिफिकेट कहाँ से। तो मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस करा जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ था, बट आई डिडंट फाइंड एनी वन हु कैन टेल मी ऑन यूट्यूब। सो आई थॉट लाइक आई शुड डू दैट फॉर एवरी वन। So that's the main motive that I made this video. If you have any confusion or something, you can reach out to me via comment box. I will definitely try to help as much as can. Thank you guys. I hope you have great day. Bye bye.